हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और हम प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर वीडियो बने। और टॉपिक था केमिकल बॉन्ड। और हम कल भी बता रहे थे कि केमिस्ट्री का बेसिक तभी मजबूत होगा जब इस टॉपिक को बच्चे बेहतर तरीके से जानेंगे। और इसके बाद हम अगले टॉपिक में आएंगे, आपका कैसे वैलेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन को सब सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी एक दो वीडियो चलेगा कि सबसे पहले हमको जानना है कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। कल भी हम चर्चा किए थे इसका। और आज हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला जो होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला जो होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये पहला हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसी को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब सबसे पहले देखना है कि कौन सा कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड में एटॉम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहेंगे, है ना? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा कर देते हैं। कल हम बताए थे, सोडियम क्लोराइड की बात बताए थे। आज हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। और दूसरा एग्जांपल में होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्विक लाइन कहते हैं। ये एक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें से कैल्शियम और ऑक्सीजन है। हम पहले कैल्शियम की चर्चा करते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2882 होता है। इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा तुम्हारा है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का होता है 8। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को तो 2 और 6 होता है। ये तुम्हारा K है, L है, M है और N है। इसको जोड़ते हैं तो 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, 20 हो गया और 2 6 हो गया। ये K है और ये L है। इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो L है और इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो N है। इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, जबकि ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट सेल है जिसको हम लोग की वैलेंस सेल बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। दोनों अनस्टेबल है, लेकिन होना क्या है? दोनों को स्टेबल होना है। अब इस कल हम बताए थे कि कुछ रूल था कि इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। अपने लास्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये 3 तरह का काम करता है: लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, हम बताए थे कल कि अगर 1 2 3 तक लास्ट में रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अगर 4 रहता है तो शेयर कर लेगा और 5 6 7 रहता है तो यहाँ पर गेन कर लेगा। तो ये सिचुएशन कैल्शियम के लिए क्या बन रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और ऑक्सीजन का सिचुएशन क्या बन रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जितना ही लॉस करेगा उतना ही गेन करेगा। नतीजा क्या होगा कि दोनों का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कैल्शियम है तो कैल्शियम को लिख लिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को डिकोरेट कर दिए। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्शियम। अगर तुम्हें किसी भी एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो उसके वैलेंस सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग डिकोरेट कर देते हैं, या तो क्रॉस के द्वारा करते हैं या डॉट के द्वारा करते हैं। फिर तुम्हारा ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं इस तरह से। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 इस तरह से कर दिए। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम्स। ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटॉम्स है। तो एटॉम्स के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन को डिकोरेट कर दिए तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, और हम बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। अब क्या होता है कि कैल्शियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है। जब कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट सेल से इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र कर देता है तो कंप्लीट रूप से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन पर इसका कोई राइट नहीं रहता है। अब इस तरह से होता है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके ऊपर 2 चार्ज हो गया। जब कोई एटॉम अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है?
डिस्चार्ज करता है, लॉस करता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कैटायन हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उतना प्लस चार्ज होता है, और इस प्लस चार्ज को हम लोग कहते हैं कैटायन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन होता है और एनायन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसको कैटायन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग एनायन कहते हैं। अब यहाँ पर है ऑक्सीजन की बात है, तो ये ऑक्सीजन 2 to 4 to 6 पहले से था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम ने ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब इसके ऊपर क्या हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये भी आयन में कन्वर्ट हो गया। अब नेगेटिव चार्ज वाले आयन को कहते हैं कैटायन कहते हैं, एनायन कहते हैं, और कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको कैटायन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये बन गया तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन में कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है ऑक्सीजन को, और इस तरह से क्या होता है कि अब ये कैल्शियम का भी आउटर मोस्ट सेल 8 हो जाता है, और इसका भी आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इस तरह से अब दोनों का क्या होता है, ये दोनों का लास्ट ऑर्बिट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब यह किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है, और ये कंप्लीट कंपाउंड बन जाता है। धन्यवाद। फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग लगातार सर्च करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए।